तो दोस्तों नमस्कार। कक्षा 10वीं विज्ञान विषय का रुक जाना नहीं का पूरा पेपर उत्तर सहित आ चुका है। आप सभी स्टूडेंट्स इस पूरे पेपर को देखेंगे और आपको सारा हल इस पेपर का मैं बताऊंगा। 23 क्वेश्चन इसमें टोटल होने वाले हैं आप लोगों के। कक्षा 10वीं एमपी रुक जाना नहीं परीक्षा विषय है विज्ञान। इसका पूरा हल मैंने आप लोगों के लिए कर लिया है। पूरा हल आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए बिना आपका समय व्यतीत करे स्टार्ट करते हैं आपका ये पूरा पेपर हल सहित। देखिएगा यहाँ पर पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने कि किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो उत्तर में आपको बताना रहेगा सोडियम, क्योंकि सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। किस में होता है? तो अमीबा में होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो ये उत्सर्जन से संबंधित है। उत्सर्जन आपको इसमें याद रखना है। देखिए इसके बाद में विद्युत धारा का एसआई मात्रक, तो वो एम्पियर है। जल्दी से जल्दी सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी विलयन का पीएच मान 4 है तो वह विलयन होगा। तो वो विलयन कैसा होगा? तो वो अम्लीय होगा। ठीक है, अम्लीय, ऐसे आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो वो आ जाएगा शुक्रवाहिनी। ठीक है, ये भाग नहीं है मादा जनन तंत्र का। इसके बाद आ चुके हैं आपके रिक्त स्थान। यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, शरीर में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों का शरीर से बाहर निकालने का प्रक्रम कहलाता है। तो ये उत्सर्जन कहलाता है। तंत्रिका तंत्र संरचनात्मक इकाई होती है, ये क्रियात्मक इकाई है। और किसकी होती है ये? तो यहाँ पर आपको याद रखना है तंत्रिका कोशिका की होती है। तंत्रिका कोशिका की होती है, ऐसा आपको यहाँ ध्यान देना है। ठीक है, और अगला प्रश्न देखिएगा, धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सके, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? तो आघात वर्धनीयता कहते हैं। ठीक है, आघात वर्धनीयता इसको कहा जाता है। CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, एक ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो आपको CO2 बताना है, खालिस्तान में CO2 लिखना है। ठीक है, और इसके बाद में देखिएगा, मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक क्या कहलाता है? तो वो प्लेसेंटा कहलाता है। प्लेसेंटा आपको याद रखना है, ये गर्भस्थ शिशु के बीच में संबंध स्थापित करता है, मादा और गर्भस्थ शिशु। इसके बाद में देखिएगा, विद्युत धारा का मापक है। तो विद्युत धारा का मापक यंत्र अमीटर होता है। अमीटर आपको याद रखना है। अब आप मिलाएंगे सही जोड़ी। यहाँ पर निम्नलिखित में से सही जोड़ी में देखिए, रंध्र, तो ये पत्ती से आप इसे मिलाएंगे। बहुखंडन, तो ये अलैंगिक प्रजनन होता है। हीरा, तो जो हीरा है ये कार्बन का अपर रूप है। पाचन, तो पाचन आहार नाल। निषेचन, तो निषेचन में लैंगिक प्रजनन है। और फ्यूज तार सुरक्षा उपकरण है। और जोड़ी के नंबर भी आप लोगों को हमने दे ही दिए हैं, तो जोड़ी के नंबर भी आप ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा आप नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्नों के उत्तर आप देखिएगा। पहला है, पराग कोश में पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना क्या कहलाती है? तो परागकण कहलाती है, परागण कहलाती है, ऐसे आपको याद रखना है। तंत्रिका तंत्र कौन सा भाग प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है? तो मेरुरज्जु आप इसमें उत्तर में लिखेंगे। हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम क्या है? तो हरित लवक है। हरित लवक है, जिसको क्लोरोफिल भी बोला जाता है। अगला देखिएगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहते हैं? तो अवायवीय श्वसन कहते हैं, अवायवीय श्वसन। और नेक्स्ट है, शुद्ध जल का पीएच मान। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र। तो Na2CO3 10H2O। ठीक, इस प्रकार से आप इसे याद रखेंगे। अब देखिए आपके सत्य असत्य लिखिए। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ये सही है। लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार का सूचक है, ये भी आपका सही है। ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक होता है, ये गलत है। एल्केन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये भी असत्य है। ठीक है, असत्य आपका रहेगा। अनुमस्तिष्क हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित नहीं करता है, ये भी असत्य है, क्योंकि अनुमस्तिष्क हमारे शरीर को नियंत्रित करता है। मनुष्य अपना भोजन स्वयं बनाता है, इसलिए उत्पादक है, ये असत्य हो जाएगा, गलत है। अब ये आप लोगों के प्रश्न यहाँ पर दे रखे हैं। वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है?
लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। सारे प्रश्न आप बिल्कुल एक ही बार में याद करके इनको लेकर जाएंगे कंप्लीट याद करके, ठीक है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं, पूरा का पूरा हल हो जाए पेपर और आपके अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो जाए, पास आप हो जाए।